सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स चैनल। आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। बच्चे 12th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है बच्चे ये। आज इसको शुरू कर देते हैं, पहला लेक्चर ले लेते हैं इसी चैप्टर का। बहुत ध्यान से देखो, इस लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे बच्चे। सबसे पहले मैं बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से स्टेप होते हैं बच्चे, कितने स्टेप के अंदर ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा फ्लोवर का इंट्रोडक्शन आपको कि फ्लोवर कैसा होता है। हालांकि 11th क्लास के मोर्फोलॉजी चैप्टर में फ्लोवर को डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहां भी कुछ डिटेल मेंशन है एनसीईआरटी में, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताऊंगा आपको कि भाई जो मेल गेमिट है उसका जेनेसिस, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बोलो बात समझ में आती है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, एक भी लाइन एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं बताऊंगा और एक भी एनसीईआरटी की लाइन छोड़ूंगा नहीं इस लेक्चर के अंदर। बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं बच्चे और पहली स्लाइड पे आ जाते हैं इस लेक्चर की। देखो बच्चे, ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन के बारे में और प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में है बच्चे ये चैप्टर। प्लांट्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो किस ऑर्गन में करते हैं बच्चे? फ्लोवर के अंदर करते हैं। बात समझ में आती है। आखिर ये जो फ्लोवर है हमारी लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है और पेड़ों के लिए, प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या टूल्स है बच्चे, क्या क्या टूल्स है, एड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या सहायक तंत्र है, क्या क्या हेल्पिंग टूल्स है रिप्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले लिखा गया है मेरियांड्स ऑफ फ्लोवर बच्चे। मेरियांड्स का मतलब होता है छोटा सा फूलों का बगीचा, जिसे आप फूलवाड़ी भी कह सकते हो बच्चे। जो फूलों की वाड़ी है बच्चे, फूलों का जो बगीचा है वो हेल्प करता है बच्चे रिप्रोडक्शन करने में प्लांट्स को। उसके बाद लिखा है भाई सेंट्स। जो सेंट्स है बच्चे, इसे आप स्मेल भी कह सकते हो भाई, है ना, इसे आप स्मेल भी कह सकते हो। जो फ्लोवर की स्मेल है वो क्या है बच्चे? सेंट्स है। और लिखा गया है रिच कलर्स। जो कलर है फ्लोवर का वो भी अलग अलग कलर्स के होते हैं। फ्लोवर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की थिंकिंग प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्रेन में। ये जो तीनों फैक्टर है मेरियांड्स ऑफ फ्लोवर, सेंट्स और कलर, ये किसके हैं बच्चे? फ्लोवर्स के हैं, ठीक है। या फिर फ्लोवर के द्वारा प्लांट्स को रिप्रोडक्शन में हेल्प मिल रही है इनसे। ये करते क्या है ऐसा काम जिससे हेल्प मिले? ये इंसेक्ट का अट्रैक्शन करते हैं बच्चे। ये इंसेक्ट अट्रैक्शन का काम करते हैं तीनों ही फैक्टर। अगर फूलों का बगीचा है तो भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, अगर बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तो भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, और अगर अलग अलग कलर के फ्लावर है तो भी बच्चे इंसेक्ट क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो ये भाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब आप सोच रहे हो सर इंसेक्ट के अट्रैक्ट होने से रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? देखो बच्चे, जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो गैमिट को मिलना पड़ता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को मिलना पड़ता है, और जब मिलेंगे तो इंसेक्ट रोल प्ले करेगा। इंसेक्ट एक गैमिट को अपने से चिपका कर दूसरे गैमिट के पास लेकर जाएगा। अगर इंसेक्ट को अट्रैक्शन फ्लोवर करे ही ना तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, बेसिकली गैमिट का ट्रांसफर होगा ही नहीं। इसीलिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना हेल्पफुल होता है भाई रिप्रोडक्शन के अंदर। ऑल फ्लोवरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं भाई। क्यों करते हैं? ध्यान से सुनना। जो फ्लोवर होता है बच्चे, फ्लोवर, इसके अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है बच्चे। मेल पार्ट का नाम होता है एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट का नाम होता है गाइनोइशियम। बोलो बात समझ में आती है। एंड्रोइशियम क्या है और गाइनोइशियम क्या है? जो फीमेल पार्ट है वो गाइनोइशियम है, जो मेल पार्ट है वो एंड्रोइशियम है। क्योंकि फ्लोवर के अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, इसीलिए जिस भी प्लांट में फूल प्रेजेंट होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। अब ध्यान से सुनना बच्चे, फ्लोवरिंग प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? 11th क्लास के प्लांट किंगडम चैप्टर में हम आपको पढ़ाते हैं कि प्लांट्स किंगडम में एल्गी भी आते हैं, ब्रायोफाइटा भी आते हैं, टेरिडोफाइटा भी आते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आते हैं और एंजियोस्पर्म भी आते हैं बच्चे। ये जो एंजियोस्पर्म है सबसे एडवांस्ड क्लास है। इसके अंदर क्या है बच्चे? जो प्लांट प्रेजेंट है उनमें फ्लोवर बनता है, इसलिए फ्लोवरिंग प्लांट्स को आप एंजियोस्पर्म भी लिख सकते हो। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? एंजियोस्पर्म भी लिख सकते हो फ्लोवरिंग प्लांट्स की जगह। बोलो बात समझ आती है। अगली लाइन देखो, कभी भी प्लांट के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे?
देखो बच्चे, फूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल और एक स्ट्रक्चर होती है ओवरी। जब इस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है बच्चे सीड के अंदर और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है बच्चे फ्रूट के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एंड प्रोडक्ट कौन से हैं तो आप बताओगे भाई सीड और फ्रूट क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बोलो, बात समझ में आती है। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चे। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो बहुत ही लंबे टाइम से इन फ्लावर के साथ अटैचमेंट में है भाई। बहुत सदियों से, परंपराओं से हम जो है फूलों के साथ जुड़े हुए हैं बच्चे। क्यों? ध्यान से सुनना। ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी बहुत सारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम बहुत ज्यादा खुश हैं तो भी फ्लावर से शो कर सकते हैं, अगर हम सैड हैं तो भी, अगर हम एक्साइटेड हैं भाई, है ना, हम उत्तेजित हो रहे हैं, किसी काम को करना चाह रहे हैं मन से, एक्साइटेड हैं हम, हमारा मन हो रहा है काम करने का, तब भी ये सारी फीलिंग्स शो कर सकते हैं फ्लावर्स के द्वारा भाई। उसके अलावा फ्लावर जो है हमारी संस्कृति से, हमारे रिलीजन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है भाई। तो फ्लावर के पास बहुत सारी वैल्यूज है भाई। हैव, इनके पास रिलीजियस, कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यूज। इनके पास एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक का मतलब होता है बच्चे सजावट। किसी महिला को, वुमन को सजने में भी फ्लावर हेल्प करते हैं। कल्चरल का मतलब होता है संस्कृति बच्चे, हमारी संस्कृति में फूलों का बहुत अधिक महत्व है। रिलीजियस का मतलब होता है धर्म बच्चे, देवी देवताओं को फूल अर्पित किए जाते हैं भाई बहुत सारी जगहों पर। तो ये वैल्यूज होती है भाई ह्यूमंस के लिए फ्लावर्स की। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए फ्लावर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यान से देखना बच्चे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन लिख रहा हूं आपके सामने। मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। जो फ्लावर होता है वो मोर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है। मार्वल का मतलब होता है चमकने वाला, एक चमक है बच्चे, ध्यान से सुनना। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की स्टडी बेसिकली। तो फ्लावर बाहर से भी और फ्लावर के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी, दोनों बहुत ज्यादा यूनिक है एक बायोलॉजिस्ट के लिए। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर की मॉर्फोलॉजी भी और वहां पर एम्ब्रियो की स्टडी भी, दोनों ही बहुत चमत्कारी है, बहुत ही चमकने वाले, बहुत ही यूनिक इवेंट्स है बेसिकली। बात समझ में आती है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहां पर मेंशन की है आपके सामने। मॉर्फोलॉजी को एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। तो आप वीडियो को यहां पे पॉज करेंगे और एक एक वर्ड नोट करेंगे बच्चे, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए यहां तक, प्लीज नोट इट देन वी फर्दर मूव ऑन। आगे बढ़ जाऊं बच्चे, चलिए बच्चे अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको। इस स्लाइड पे मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ध्यान से देखना, एक फ्लावर ड्रॉ किया जा रहा है भाई आपके सामने। फ्लावर जो होता है बच्चे एक डंडी से जुड़ा होता है भाई अपनी ब्रांच से, जो कि ब्रांच है प्लांट की भाई। इस डंडी को कहेंगे स्टॉक। क्या कहेंगे बच्चे? स्टॉक। स्टॉक तो नॉर्मल नाम है इसका, और बायो के अंदर इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसे बोलते हैं बच्चे पेडिसेल। क्या बोलते हैं इसे? पेडिसेल बोलते हैं भाई। तो स्टॉक क्या है, पेडिसेल क्या है, इतना समझ में आता है। इस पेडिसेल के ऊपर ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ही ध्यान से। इस पेडिसेल के ऊपर कुछ ऐसी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग होता है फैला हुआ जिसके ऊपर अंदर सामान रख सकते हैं। एक बैग जैसी, थैले जैसी स्ट्रक्चर है, इसका नाम है बच्चे थैलेमस। क्या नाम है इसका? थैलेमस। थैले जैसा है तो थैलेमस बोल दिया भाई। इसी थैलेमस का एक और नाम है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल और थैलेमस इस ऑर्गन का नाम है जो इस पेडिसेल के ऊपर प्रेजेंट है। इस रिसेप्टेकल के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है वो ध्यान से देखना आप थोड़ा।
इसके ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बच्चे, ऐसी। इस स्ट्रक्चर का नाम है ओवरी बच्चे। क्या है? इस ओवरी के आगे कुछ ऐसा एक पतला सा ऑर्गन है, लंबा सा ट्यूब जैसा, इसका नाम है स्टाइल। और इस ट्यूब के टिप पॉइंट एक कॉनकेव सरफेस की तरह है बच्चे, ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर एक साथ कहा जाता है बच्चे कार्पल। क्या कहा जाता है इन्हें? कार्पल। इसी कार्पल का एक और नाम है बच्चे पिस्टिल, भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पिस्टिल भी इसी को कहते हैं। बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनना बच्चे, अगले ऑर्गन का नाम लिख रहा हूं आपके सामने, पिंक कलर से लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से। यहां पर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको किसी फ्लावर के अंदर, ऐसे। बोलो, बात समझ में आती है? इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टमन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बच्चे स्टमन। क्लियरिटी है? अगला स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। ये जो स्टमन है, इन सब के फंक्शन अभी बताऊंगा मैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा अच्छा सा। यहां पर इस थैलेमस के ऊपर यहां लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चे, ऐसी। यहां लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी और ऐसी। ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर है बच्चे, यहां पर दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर की है। ये फोटोसिंथेसिस भी करती है, ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है भाई फ्लावर का। इनका नाम ध्यान से सुनना, इस एक लीफ का नाम है बच्चे सेपल। क्या नाम है? सेपल। ठीक है। अब फ्लावर की मेन ऑर्गन को बनाते हैं भाई, जो फ्लावर को कलर देता है, फूल के अंदर कलरफुल पोर्शन जो होता है, उसे अब ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। उसे मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। उसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं आपके सामने, कुछ ऐसे, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे। ये रेड कलर से मार्क किया गया है, कुछ ऐसे। इस रेड कलर की ये जो एक सेगमेंट है, इसका नाम है बच्चे पेटल। क्या नाम है इसका? पेटल। अब ध्यान से सुनना, एक एक स्ट्रक्चर का फंक्शन बता रहा हूं आपको बोल के, बहुत ध्यान से देखना। ये जो पेडिसेल स्टॉक है, इसका काम होता है फ्लावर को होल्ड करना भाई उस ब्रांच के साथ जिसके ऊपर फ्लावर लगा है, टू होल्ड द फ्लावर ऑन द ब्रांच। ये किसका काम है? स्टॉक का काम है। थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस रिसीव करता है इन ऊपर की लीव्स को। फ्लावर के अंदर ये जो 4 टाइप के वोरल्स हैं, ये जो उनकी लीव्स है, उनकी जो यूनिट्स है, उन्हें होल्ड करने का, उन्हें रिसीव करने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है बच्चे। उन्हें पकड़ कर रखने का, उन्हें होल्ड करने का। उसके बाद ये जो सेपल है बच्चे, ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करता है बच्चे। उसके अलावा ये सबसे बाहर भी है, इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम भी करेगा। बोलो, करेगा। उसके बाद ये जो पेटल है, ये कलरफुल है बच्चे, और कलरफुल पार्ट क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट आते हैं, गेमिट ट्रांसफर यानी कि पोलिनेशन में हेल्प करता है पेटल जो है। उसके बाद स्टमन बच्चे, स्टमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी फ्लावर के अंदर, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर मेल गेमिट बनेगा। और ये जो कार्पल पिस्टिल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है भाई किसी फ्लावर का, इसके अंदर फीमेल गेमिट बनेगा। तो इन दो के अंदर गेमिट बनते हैं भाई, और ये दो जो है हेल्प करते हैं हमारी। अब मैं आपको कुछ एरिया और क्लियर करता हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चे, इस एरिया में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। जो सेपल है वो एक ग्रीन कलर की लीफ का नाम है बच्चे। एक फ्लावर के अंदर जितनी भी सेपल होती है, उन सब को मिलाकर बोला जाएगा कैलिक्स वोरल। क्या बोला जाएगा बच्चे? कैलिक्स वोरल। और इस कैलिक्स वोरल को के से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बोलो, बात समझ में आती है? एक फ्लावर के अंदर जितनी भी सेपल है, वो सब मिलकर क्या है बच्चे? कैलिक्स है, और उसे के से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद देखना बच्चे, एक फ्लावर के अंदर जितनी भी पेटल है, इन सब को मिलाकर बोला जाएगा कोरोला। क्या बोला जाएगा? कोरोला। और इस कोरोला को सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन्स है, इन सब को मिलाकर बोला जाएगा बच्चे एंड्रोइशियम। क्या बोला जाएगा? एंड्रोइशियम। और इसे कैपिटल ए द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एक फ्लावर में जितने भी कार्पल है या फिर पिस्टिल है, इन सब को मिलाकर बोला जाएगा बच्चे गाइनोइशियम, और इसे कैपिटल
जी से डिनोट किया जाएगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए इन डिनोशन के अंदर और इनके कॉम्बिनेशन के नेम में भी, कि भाई एक यूनिट जो है ग्रीन कलर की लीफ जो है उसे क्या बोल रहे हैं? सेपल बोल रहे हैं। और जब पूरा वोरल बन गया सब साथ में सेपल को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। उम्मीद करते हैं भाई एक भी वर्ड में आपके पास डाउट नहीं है। और कुछ चीजें और लिख रहा हूं आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये जो गाइनोइशियम और एंड्रोइशियम है, इन दोनों को कहा जाता है बच्चे असेंशियल। ये जरूरी है बच्चे, ये है असेंशियल वोरल्स। इन्हीं को बच्चे रिप्रोडक्टिव वोरल्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन्हीं के द्वारा होता है। जो गाइनोइशियम है इसके अंदर फीमेल गेमिट बनेगा और जो एंड्रोइशियम है इसके अंदर मेल गेमिट बनेगा। इसलिए ये रिप्रोडक्टिव वोरल से बच्चे। असेंशियल का मतलब होता है जरूरी, ये जरूरी वोरल से बच्चे। उसके अलावा ये जो सेपल और पेटल बचा है ये कौन सा है बच्चे? ये एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है हेल्पिंग, तो ये है भाई हेल्पिंग वोरल्स। और ये भी क्या होगा बच्चे? कोरोला भी क्या होगा? एसेसरी। ये भी है एसेसरी वोरल्स। बोलो बात समझ में आती है? कौन असेंशियल है कौन एसेसरी है, क्लियर हो गई टॉपिक? बहुत ध्यान से सुनना। अब सर ये तो फ्लावर की स्ट्रक्चर आपने बताई, हमें समझ में भी आई, बट इसको याद कैसे रखें? ये जो 4 वोरल्स आपने बताए, सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला आएगा, उसके अंदर क्या आएगा बच्चे? स्टैमेन, उसके अंदर क्या आएगा? कार्पल पिस्टल आएगा। इनको एक सीक्वेंस में याद कैसे रखें? कोई ट्रिक हो जाए तो मजा आ जाए। ट्रिक बिल्कुल है भाई, थोरेक्स आपके लिए सब कुछ लेकर आएगा जो भी पॉसिबल हो सके। ट्रिक ध्यान से देखना बच्चे क्या है। मैं लिख रहा हूं ट्रिक आपके सामने। काली चरण, मैंने लिखा काली चरण अंदर गया। काली चरण किसी रूम के अंदर गया है, पहले बाहर था, अंदर गया, यानी कि बाहर से अंदर जाने का सीक्वेंस होगा ये। यहां से यहां जाने का सीक्वेंस क्या होगा? ये बाद में लिख दूंगा, चलो सीक्वेंस। यहां से यहां जाने का अंदर का सीक्वेंस होगा। ये सबसे बाहर वाले वोरल का नाम, ये सबसे अंदर वाले वोरल का नाम। इस के से होगा बच्चे कैलिक्स। क्या होगा? कैलिक्स। इस सी से होगा बच्चे कोरोला। इस ए से होगा बच्चे एंड्रोइशियम। इस जी से होगा बच्चे गाइनोइशियम। इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से, इसे ए से और इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं आउटर टू इनर का ऑर्डर लिखूं कि सर कौन सा आउटर है कौन सा इनर है वो भी बता दो, तो जब आप इधर से इधर जाओगे बच्चे, इधर से इधर, तो ये वाला पोर्शन होगा आउटर पोर्शन भाई, है ना। काली चरण जो है बाहर से आ रहा है भाई, तो आउटर, और ये पोर्शन क्या होगा? अंदर जा रहा है, तो ये पोर्शन इनर पोर्शन होगा। आउटर टू इनर का सीक्वेंस बताया है, काली चरण अंदर गया, इस ट्रिक के साथ। बोलो बात समझ आती है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 मिनट का पॉज लेके वीडियो को पॉज करेंगे और सब कुछ अच्छे से ड्रॉ करेंगे बच्चे। अगर आप साथ साथ ड्रॉ कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे चीजों को आपके साथ। चलिए बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। अगली स्लाइड पे लेकर चलता हूं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने इवेंट्स में होता है वो आपको समझाता हूं बच्चे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चे, ये 3 फेजेस के अंदर होता है। 3 फेज होते हैं इनके। तो मैंने लिखा सबसे पहले 3 फेजेस और इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया भाई। सबसे मेन फेज होता है फर्टिलाइजेशन। जो गैमेट बन रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनका मिलना होता है बच्चे फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ये सबसे मेन इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो इसके सामने लिख रहा हूं भाई फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये सबसे मेन इवेंट है बच्चे। क्या है ये? मेन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी होता है उसे बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री का मतलब ही पहले होता है।
फर्टिलाइजेशन के बाद में जो कुछ भी होता है इसे बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोल देंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बोलो, कोई भी डाउट इसमें नहीं है, होना ही नहीं चाहिए भाई। 3 फेजेस में होता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे मेन स्टेप है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बच्चे। अब मैं बताता हूं इनके अंदर होता क्या है, कौन कौन से इवेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में गैमेट मिलेंगे तो गैमेट बनना भी तो जरूरी है, तो गैमेट का फॉर्मेशन यहीं पे होता है भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। देखो बच्चे ध्यान से देखो आप, ये जो है गैमेटोजेनेसिस, क्या है बच्चे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो वर्ड डिनोट कर रहा है गैमेट को, और जेनेसिस वर्ड डिनोट कर रहा है फॉर्मेशन को, निर्माण करना, बिल्ड करना, बनाना किसी चीज को। तो यहां पर गैमेट बनेंगे, और गैमेट 2 टाइप के हैं भाई हमारे पास, एक तो है मेल गैमेट और एक है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का बनना क्या कहलाएगा और फीमेल गैमेट का बनना क्या कहलाएगा, ध्यान से देखना। मेल गैमेट अगर बनता है उस प्रोसेस का नाम है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अगर फीमेल गैमेट बनता है तो उस प्रोसेस का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। बोलो, बात समझ आती है? यहां पर माइक्रो वर्ड और मेगा वर्ड को ध्यान से देखो। इसके बाद जो स्पोरोजेनेसिस जेनेसिस है ये तो सेम है, यहां पर माइक्रो और मेगा में डिफरेंस है। जो मेल गैमेट है बच्चे इसके लिए हमेशा माइक्रो वर्ड यूज करेंगे, और जो फीमेल गैमेट है इसके लिए हमेशा मेगा वर्ड यूज करेंगे। गैमेटोजेनेसिस के नाम समझ पा रहे हो क्या? बहुत ही बढ़िया बच्चे। दूसरा स्टेप जो प्री फर्टिलाइजेशन में ही होता है, जब गैमेट बन गए हैं तो गैमेटों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, जिसे बोलेंगे गैमेट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? गैमेट ट्रांसफर। जो एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है उनके अंदर गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस का नाम भी रखा गया है स्पेसिफिक पोलिनेशन। तो आप यहां पर पोलिनेशन भी मेंशन कर सकते हो। तो ये 2 इवेंट होते हैं भाई प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ध्यान से देखो। फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमेट मिलेंगे भाई, मिलने को बोलते हैं फ्यूजन। तो यहां पे लिख रहा हूं फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा बच्चे फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। उसके अलावा जब यहां पर फ्यूजन होगा तो बनेगा क्या? जाइगोट बन जाएगा भाई दोनों गैमेट के मिलने से। तो वो भी लिख देता हूं, जाइगोट यहां पर बन जाता है, जाइगोट यहां पर फॉर्म हो जाता है। ये 2 स्टेप होते हैं फर्टिलाइजेशन में। जब जाइगोट बन गया है तो ये जाइगोट, ये जो जाइगोट बना है ये बदल जाता है, डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, और ये स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इसलिए ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का एक इवेंट है बच्चे। जाइगोट से क्या बनना? एम्ब्रियो बनना। और इस एम्ब्रियो के लिए खाना भी बनता है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं बच्चे? एंडोस्पर्म। बात समझ आती है? एंडोस्पर्म फॉर्म, एंडोस्पर्म भी यहीं बन जाता है। तो ये 2 इवेंट होते हैं बच्चे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो ये है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स। लैपटॉप में रिकॉर्डिंग बिल्कुल बढ़िया से हो रही है, कोई लैग वगैरह है नहीं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अभी शूटिंग पे हूं, बाद में करता हूं, मैं वीडियो चालू है ना। तो नोट कर लिया है आपने आई थिंक, और हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। और अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको। चलिए भाई, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये फूल बनता कैसे है बच्चे, ये फूल बना कैसे है, वो ध्यान से देखना। यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही लेते हैं, एक प्लांट ड्रॉ कर लेते हैं जिसके ऊपर फूल बनता हुआ दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो ये मैंने आपके सामने अर्थ की लेवलिंग शो की है, इसके अंदर मैं रूट्स शो कर लेता हूं भाई कुछ ऐसी,
है ना। ये मैंने रूट्स शो कर लिए एक प्लांट की, ये रूट्स शो कर ली। डायग्राम थोड़ा विजुअल लगे इसलिए सारे डायग्राम एक साथ बना रहा हूं आपके सामने। कुछ यहां तक ऐसा एक ब्रांच है अपने पास, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है। ये आइडेंटिकल है सारे के सारे, लगभग हमने आइडेंटिकल बनाने का ट्राई किया है आपके सामने। आप कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद ध्यान से देखो बच्चे, जो शूट होता है, जो अर्थ से ऊपर है वो शूट है, जो अर्थ से नीचे है वो क्या है बच्चे, रूट सिस्टम है। ये जो शूट है इसका जो टिप पॉइंट है बच्चे, ये वाला जिसे येलो कलर से लेबल कर रहा हूं, ये क्या है बच्चे, ये है शूट अपाइकल मेरिस्टम। क्या है ये, शूट अपाइकल मेरिस्टम, जिसे SAM बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, बोलो बोलते हैं। ये मॉडिफाई होगा, ये बदलेगा, ये बदल कर क्या बनाएगा बच्चे, ध्यान से देखना, ये मॉडिफाई होकर बनाएगा आपके सामने फ्लोरल मेरिस्टम। क्या बनाएगा, फ्लोरल मेरिस्टम। जो शूट अपाइकल मेरिस्टम है ये मॉडिफाई हो गया है, बदल गया है, और इसने क्या बना लिया है भाई, फ्लोरल मेरिस्टम। यहां से यहां जाने पे हुआ क्या है, मॉडिफिकेशन हुआ है भाई, ये मॉडिफाई हुआ है। बात समझ आती है। इसके बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, ये जो फ्लोरल मेरिस्टम है ये कुछ इस टाइप से अरेंज होगा, नोड इंटरनोड के सेपरेशन में अरेंज होगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है बच्चे, इसके अंदर अरेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है। मैं आपको कह सकता हूं स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हुआ है। क्या हुआ है, यहां पर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर के अंदर हुआ क्या है, यहां पर नोड और इंटरनोड का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो सर ये नोड इंटरनोड होते क्या हैं, तो आपने जरूर शुगर केन की एक स्ट्रक्चर देखी होगी, इमेजिन कर लो, मैंने बना भी दी है आपके सामने। ये जो होती है गठान जैसी स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बच्चे नोड। ये भी गठान जैसी स्ट्रक्चर, इसे भी बोलेंगे नोड। और इंटरवर्ड यूज करते हैं दो चीजों को जोड़ने के लिए। दो नोड के बीच का जो स्पेस है, जो इडेबल पार्ट होता है ना, जिसका जूस निकाला जाता है शुगर केन से, वो है बच्चे इंटरनोड। उसी प्रकार से यहां पर नोड इंटरनोड का फॉर्मेशन हो गया है फ्लोरल मेरिस्टम से। अब क्या होगा बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, ये जो नोड्स यहां पर बनी हुई है, क्या बनी हुई है, नोड्स यहां पर बनी हुई है, इनसे एक्चुअली फॉर्मेशन स्टार्ट होगा फ्लोवर का। नोड के ऊपर तरह तरह की लीव्स प्रोड्यूस होगी बच्चे। यहां पर जैसे कोई लीव्स बनी ऐसे, जो कि सेपल बना रही है, ऊपर की तरफ कुछ ऐसी लीव्स बनी बच्चे जो कि पेटल बना रही है। इसके अलावा सेपल और पेटल के अलावा यहाँ पर स्टमेन और कार्पल भी धीरे धीरे बनना शुरू हो गए हैं। यानी कि ये जो फ्लोरल मेरिस्टम है वो मॉडिफाई होने लग गया है एक फ्लोवर के अंदर। और जब ये मॉडिफिकेशन का काम हो रहा होता है तब यहाँ पर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं बच्चे, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो यहाँ पर बनते हैं, अगर ये पूछना चाहते हो आप हमसे, तो यहाँ पर ऑक्सीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है बच्चे। यहाँ पर इथाइलिन हार्मोन का रोल होता है। और जब ये स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक फ्लावर के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। अगर मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पर मॉडिफिकेशन बनाऊं आपके सामने तो कुछ इस टाइप से सेपल प्रोड्यूस हो जाएगी बच्चे, है ना। ये क्या है बच्चे, दो सेपल बना दी ग्रीन कलर की। अब पिंक कलर से बना सकते हो आप इनके ऊपर, अब पिंक कलर से आप ऐसी पेटल्स बना सकते हो यहाँ पर। अब आप स्टमन बना सकते हो भाई, येलो कलर से मैं स्टमन बना देता हूँ इसके अंदर। ये कुछ ऐसे स्टमन बन गए, ठीक है। और यहाँ पर आप मेन स्ट्रक्चर बना सकते हो, कौन सा, ओवरी बना सकते हो आप। यहाँ पर कार्पल बना सकते हो, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो कुछ ये फ्लोवर का स्ट्रक्चर बन गया है आपके सामने जो कि शूट अपाइकल मेरिस्टम से बना है। लाइनों में नहीं लिख रहा हूं, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है आपको। उम्मीद भी है आपको समझ में आया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बहुत ही अच्छे से इसे नोट कीजिए भाई। उसके बाद मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। आई होप, मैं साइड हो जाता हूं, पॉज करके लिख लो। आई होप लिख लिया है आपने। अगली स्लाइड पे जा सकते हैं बच्चे। अब मैं समझाता हूं आपको स्टमन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, उसको डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। स्टमन की स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें ना तो हमें कैसा दिखाई देगा बच्चे, उसे देखना। स्टमन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। इसके अंदर ये एक लोब दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसा ही एक लोब और होता है बच्चे, ऐसे।
ये लोब में बना हुआ स्ट्रक्चर है स्टमन का, कुछ ऐसे लोब्स दिखेंगे, ये लोब्स में बना हुआ स्ट्रक्चर है। साइज इक्वल रख रहा हूं बस, इसीलिए थोड़ा सिमेट्री का इशू है ना। ये देखो, ये लोब बना दिए, इनके अंदर मैं मार्किंग कर देता हूं ऐसे, ताकि आपको अलग अलग बता सकूं नाम इनके। ये मैंने 4 पॉइंट यहां पर ड्रॉ कर दिए हैं आपके सामने। ये वो पोर्शन है जो उस स्टमन के ऊपर बनाया था। अब इस जो पतली सी स्ट्रक्चर थी उसे अब ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ये है वो पतली सी स्ट्रक्चर बच्चे, और इसका नीचे वाला एंड जो होता है वो थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, थोड़ा सा फुला हुआ होता है बच्चे। अब इनके नाम लिख रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखना। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, इसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। इस एंथर के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं लोब कितने हैं, ऊपर वाला एक लोब है और नीचे वाला दूसरा लोब है बच्चे, तो इसके अंदर 2 लोब है बच्चे। इसके अंदर क्या है? 2 लोब है। कलर चेंज करेंगे थोड़ा। इसके अंदर 2 लोब है बच्चे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? बाई लोब्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई लोब्ड, क्योंकि 2 लोब है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? बाई लोब्ड बोलेंगे। और ईच लोब के अंदर, बहुत ध्यान से देखना, ईच लोब कंटेन्स 2 थीका। ये ऊपर वाला जो एक लोब है, क्या इसके अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रही है अलग अलग? इस एक स्ट्रक्चर का नाम है थीका। एक लोब के अंदर 2 स्ट्रक्चर है। ईच लोब के अंदर कितने थीकाज है? 2 थीकाज है। इसीलिए इस एंथर को क्या बोलते हैं बच्चे? डाईथीकस भी बोलते हैं। डाईथीकस भी बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? तो जो एंथर है बच्चे, बहुत ध्यान से देखो, एंथर बाइलोब्ड है, एंथर डाईथीकस भी है। समझ में आता है इतना? बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये जो थीका है, इसके अंदर क्या फील्ड है, इस बेसिस पे इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। इस थीका के बारे में लिख रहा हूं कुछ लाइनें आपके सामने। थीका कब बोलते हैं? इफ इट इज filled with स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर ये स्पोरोजिनस टिश्यू से भरी हो तब इसका नाम रखा गया है बच्चे थीका। क्या नाम रखा गया है? थीका। यहां पे लिख देता हूं सामने, इसे थीका कब बोल रहे हैं हम? जब ये स्पोरोजिनस टिश्यू से भरा हुआ है। इसी का दूसरा नाम रख देंगे, इफ इट इज फिल्ड विथ माइक्रोस्पोर। अगर ये माइक्रोस्पोर से फिल होती है बच्चे, तो इसी का नाम रखा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम रखेंगे इसी का? माइक्रोस्पोरेंजिया नाम रखेंगे। अगर ये फिल हो जाती है बच्चे पोलन ग्रेन से, किससे फिल हो जाती है? पोलन ग्रेन्स इसके अंदर फिल हो जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू से ही माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से ही पोलन ग्रेन बनेगा। तो जब तक स्पोरोजिनस टिश्यू है इसका नाम थीका है, जब माइक्रोस्पोर बन गए तो इसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलने लग जाएंगे, और जब पोलन ग्रेन बन गए तो इसको पोलन सेक बोलने लग जाएंगे। अब इसका नाम क्या रख देंगे बच्चे? पोलन सेक रख देंगे। पोलन सेक कब है? इफ इट इज फिल्ड विथ पोलन ग्रेन। तो ये सारी लाइनें आप लिख सकते हो अच्छे से। बोलो, बात समझ में आती है? मैं लिख रहा हूं यहां पर थीका क्या है, मैं लिख रहा हूं माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, मैं लिख रहा हूं पोलन सेक क्या है। इसी स्ट्रक्चर का नाम है, अलग अलग टिश्यू फिल होने पर अलग अलग नाम रखा गया है। बस बोलो, बात समझ आती है? ये तो बात हो गई बच्चे एंथर के बारे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस डंडे के बारे में बच्चे। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान लगाओ, तो ये डंडा कैसा है बच्चे? लंबा है, लॉन्ग है। ये डंडा कैसा है बच्चे? ये सिलेंडर जैसा है ना, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है बच्चे। इसी का नाम रखा गया है बच्चे फिलामेंट। इसी का नाम क्या रखा गया है? फिलामेंट नाम रखा गया है इसी का। फिलामेंट लॉन्ग है बच्चे, सिलेंड्रिकल है। इसका जो ये वाला एंड है इसे बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलेंगे इसे? प्रोक्सिमल एंड बोलेंगे। देखो बच्चे, प्रोक्सिमल का मतलब ही होता है पास। क्या होता है? पास। और इस एंड को बोलते हैं बच्चे डिस्टल एंड।
डिस्टिल एंड, ये वाला जो एंड है, डिस्टिल का मतलब ही होता है बच्चे दूर, तो ये पास वाला एंड है। पास किसके? प्लांट के। जब फूल लगा हुआ है, फूल के ऊपर स्टेमन लगा हुआ है, स्टेमन का ये वाला जो पार्ट है ये प्लांट से दूर है, और ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है ये प्लांट के पास है। इस वाले एंड को कहेंगे प्रोक्सिमल, क्योंकि ये पास है प्लांट के। इसको कहेंगे डिस्टिल, क्योंकि ये दूर है प्लांट से। डिस्टिल का मतलब ही दूर और प्रोक्सिमल का मतलब ही पास होता है बच्चे। बोलो बात समझ में आती है? ये जो प्रोक्सिमल एंड है ये अलग अलग स्ट्रक्चर से अटैच हो सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे आप, ये अलग अलग चीजों से अटैच हो सकता है। सबसे पहला अटैचमेंट लिखता हूं इसका, अटैच्ड विथ थैलेमस, ये थैलेमस से जुड़ सकता है। दूसरी स्ट्रक्चर लिख रहा हूं इसकी, अटैच्ड विथ पेटल। तीसरी कंडीशन लिख रहा हूं इसकी बच्चे, अटैच्ड विथ थैलेमस से जुड़ गया, पेटल से भी जुड़ गया। एक स्ट्रक्चर और होती है बच्चे टेपल। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ये टेपल क्या है? अभी बता दूंगा, 1 मिनट दे दो मुझे बस। टेपल के ऑब्लिक में मैंने पेरियांत वर्ड भी लिखा है। बोलो बात समझ में आती है? पहले तो बताता हूं ये टेपल होता क्या है। फ्लावर के स्ट्रक्चर पे आओ वापस आप इस स्लाइड पे। यहां पर जो पेटल और सेपल है, कभी कभी जो आपका कैलिक्स है और कोरोला है ये जुड़े हुए मिलते हैं बच्चे। जब ये जुड़े हुए मिलते हैं तो इनको एक अलग सा नाम देते हैं बच्चे, पेरियांत। क्या नाम देते हैं? पेरियांत। पेरियांत पूरे वोरल का नाम है। इसकी जो एक यूनिट होती है इसे बोलते हैं टेपल। क्या बोलते हैं बच्चे? टेपल। कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जैसे कि लिलिएसी, इसके अंदर ये मिलता है। जैसे कि पोएसी, इसके अंदर ये मिलता है। कौन? पेरियांत मिलता है। ये पेरियांत का टॉपिक इस बॉक्स में लिख रहा हूं आपके सामने। बोलो बात समझ में आती है क्या बच्चे? बहुत ही बढ़िया। तो टेपल क्या है आप समझ पा रहे हो अब? बहुत बढ़िया समझ पा रहे हो भाई। अब आओ वापस इस टॉपिक पे। अगर ये पेटल से जुड़ता है तो इस कंडीशन का नाम रखा गया है बच्चे। अगर ये टेपल से भी जुड़ेगा तो भी इस कंडीशन का नाम रखा गया है। अगर ये पेटल से जुड़ता है तो इस कंडीशन को बोलेंगे ईपी पेटलस। अगर ये टेपल से जुड़ता है तो इस कंडीशन को बोलेंगे ईपी टेपेलस। अगर ये पेरियांत से जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन का नाम है ईपी फाइलस। बोलो बात समझ में आती है क्या? बहुत ही बढ़िया से समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट। इस कंडीशन को बोलते क्या है? देखो बच्चे, ईपी का मतलब होता है ऊपर, पेटलस का मतलब पेटल के ऊपर। अगर पेटल के ऊपर फिलामेंट है तो उस फिलामेंट की कंडीशन को क्या बोलेंगे? ईपी पेटलस। पेटल के ऊपर है बच्चे। अगर टेपल के ऊपर है तो ईपी टेपेलस, ईपी का मतलब ही ऊपर बच्चे। ठीक है। अगर पेरियांत के ऊपर है तो ईपी फाइलस बोलते हैं। ये वर्ड आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब मैं इसका एग्जांपल लिख दूं भाई आपके सामने। जो सोलेनेसी फैमिली है बच्चे, कौन सी फैमिली? सोलेनेसी फैमिली। उसके अंदर ईपी पेटेलस कंडीशन देखने को मिलती है। जो लिलिएसी फैमिली है बच्चे, कौन सी फैमिली? लिलिएसी, उसके अंदर ईपी टेपेलस कंडीशन देखने को मिलती है। तो विथ एग्जांपल आपके सामने चीजें रखी गई है। उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट इस टॉपिक में नहीं है। बढ़िया से पॉज करके ड्रॉ करें, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं आगे। उम्मीद करता हूं आपने ड्रॉ भी कर लिया है भाई। अब पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी का एक एक वर्ड बच्चे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एनसीईआरटी भी रीड आउट करवाया करें। बिल्कुल करवा देंगे। हालांकि मैं एनसीईआरटी का एक भी वर्ड छोड़ता नहीं हूं भाई लेक्चर में। लेक्चर की टाइमिंग यहीं तक है। अब एनसीईआरटी पढ़ के बता रहा हूं कि जो पढ़ाया वो एनसीईआरटी में वो का वो है। ध्यान से देख लो। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने बात की थी भाई फूलों की फुलवाड़ी, मेरियांट्स जो है बच्चे, है ना। कलर थोड़ा येलो ले लेता हूं मैं पेन का। जो मेरियांट्स है बच्चे फ्लावर का, जो स्मेल है फ्लावर की और जो कलर है फ्लावर का, ये सब अट्रैक्शन के टूल बनाए गए हैं। हमें ही नहीं, ये इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं बच्चे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एड से बच्चे, टूल से हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में। बोलो बात समझ में आती है?
जो फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं उन सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे, क्योंकि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं बच्चे। अगर आप देखो किसी भी इन्फ्लोरेसेंस को तो आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखेगी इस नेचर के अंदर, ऑब्वियसली दिखेगी। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग टाइप के फूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस हो रखे हैं किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। यहाँ पर जो फ्रूट होता है और सीड होता है बच्चे, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये सारी लाइनें मैंने आपको डिकोड करके पहले ही बता दी है। जो मोर्फोलॉजी है बच्चे, ये किसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है? ये मोर्फोलॉजी है फ्लावर की, जो आप पहले भी अंडरस्टूड कर चुके हो। कौन से चैप्टर में? मोर्फोलॉजी ही चैप्टर का नाम है बच्चे, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, 11th क्लास का चैप्टर, उसकी बात चल रही है। और यहाँ पर एनसीईआरटी फ्लोरिंग प्लांट्स के ब्रैकेट में एंजियोस्पर्म भी लिखती है, जो भी मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। बोलो समझ में आता है? अगली स्लाइड पे आ जाओ बच्चे। फ्लोवर जो है एक फैसिनेटिंग, एक यूनिक स्ट्रक्चर है बच्चे एंजियोस्पर्म के लिए। जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ही रिलीजियस तरीके से, सोशल तरीके से, ऑर्नामेंटल तरीके से, एस्थेटिक तरीके से और कल्चरल तरीके से फ्लावर से अटैच होते हैं बच्चे, जुड़े हुए रहते हैं। ये बहुत सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं फ्लावर से, जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, ग्रीफ हो गया, बहुत सारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं बच्चे, इनके लिए मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स होते हैं जो फ्लावर होते हैं बच्चे। और ये साइट भी होता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी फ्लावर के अंदर होता है। आई होप सारी की सारी लाइनें आपको समझ में आ रही है भाई। ध्यान से देखो, ये स्टाइल है बच्चे, ये स्टिग्मा है बच्चे और ये ओवरी है बच्चे। इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है? कार्पल कहा जाता है। मैंने भी लिखा था आपके सामने, पिस्टिल कहा जाता है। इन तीनों ऑर्गनों को डिटेल में लेबलिंग के साथ पढ़ाऊंगा, इनके अंदर क्या है वो भी पढ़ाऊंगा जब गाइनोइशियम आपको पढ़ाऊंगा। ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है, इनको मिलाकर बोलते हैं बच्चे स्टमन। एक फ्लावर के अंदर जितने भी स्टमन होते हैं सबको मिलाकर बोलते हैं एंड्रोइशियम, और एक फ्लावर के अंदर जितने भी कार्पल होते हैं सबको मिलाकर बोलते हैं गाइनोइशियम। इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये रहा सेपल। एक फ्लावर में जितने भी सेपल है सबको मिलाकर बोलेंगे कैलिक्स बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा पेटल। एक फ्लावर में जितने भी पेटल है सबको मिलाकर कोरोला बोलेंगे बच्चे, कोई टेंशन ही है ही नहीं, बात ही नहीं है टेंशन की। ध्यान से सुनो, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोइशियम को ए से और गाइनोइशियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फ्लावर की स्ट्रक्चर का एक एक लेबलिंग दिमाग में छप जाना चाहिए। एक लेबलिंग एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूं यहाँ पर बच्चे, आप नेक्टर को भी लेबल कर लेना। जो फूलों के अंदर रस होता है बच्चे, जूस होता है, स्वीट जो होता है, जिसको बीज जो है बच्चे पीती है, उसके बाद उसका हनी बना लेती है बच्चे, जो सलाइवरी ग्लैंड से उससे बाहर निकालने के बाद, यही वो नेक्टर है, यही वो जूस है जिसे बीज जो है पीती है बच्चे। बात समझ आती है? तो ये स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया है बच्चे। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है? जो समझाया वो का वो लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। फूल कैसे बना उसके बारे में है ये। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं टिश्यूज के अंदर, जिससे जो है फ्लोरल प्रीमोर्डियल बन जाता है। प्रीमोर्डियम मतलब पहले वाला स्ट्रक्चर, फूल बनने से पहले जो मेरिस्टम बन रहा था उसके बारे में ही यहाँ पर लिखा जा रहा है। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं बच्चे। मेल पार्ट एंड्रोइशियम है, फीमेल पार्ट गाइनोइशियम है, यही यहाँ पर लिखा गया है। एंड्रोइशियम जो है बच्चे वो स्टेमन का वोरल्स होता है, और गाइनोइशियम जो होता है बच्चे ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और ये कार्पल्स या फिर पिस्टिल का वोरल होता है। यही सब लिखा गया है जो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगली स्लाइड पे आ जाओ बच्चे। स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? पोलन ग्रेन के बारे में। ये टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में भी यही चलेगा। दो पार्ट होते हैं बच्चे स्टेमन के। एक तो होता है स्टेमन के क्या, किसी स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, स्टेमन खुद पार्ट नहीं है भाई, स्टेमन के दो पार्ट है। पहला तो है एंथर, दूसरा क्या है फिलामेंट। यहाँ पर देखो एक लॉन्ग लंबा सा सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है बच्चे, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। एक टर्मिनल के ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है बच्चे? एंथर नाम है भाई। जो प्रोक्सिमल एंड है वो किससे अटैच रहता है? वो नॉर्मली तो थैलेमस से अटैच रहता है, बट ये पेटल से भी अटैच हो सकता है, जिसे ईपी पेटलस कंडीशन बोलते हैं, जो सोलेनेसी फैमिली में प्रेजेंट थी। बात समझ आती है? जो नंबर होता है और जो लेंथ होता है स्टेमन का वो वेरी करता है भाई अलग अलग प्लांट्स में, ऑब्वियसली वेरी करता है। चलो इसका एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं आपके सामने।
नंबर का अगर मैं एग्जांपल दूं ना बच्चे आपको, तो मैं एग्जांपल दूंगा आपको सोलेनेसी का ही ले लो, एग्जांपल ले लो सोलेनेसी का ही, सोलेनेसी का ले लो और दूसरा ले लो फेबेसी का। देखो बच्चे, सोलेनेसी के अंदर 5 स्टेमन होते हैं एक फ्लोवर में, और फेबेसी के अंदर 10 स्टेमन होते हैं एक फ्लोवर के अंदर। तो क्या अलग अलग स्पीसीज के फ्लोवर में नंबर ऑफ द स्टेमन अलग अलग है, यानी कि वेरी कर रहे हैं? बिल्कुल है बच्चे, आप देख सकते हो। और फेबेसी के अंदर जो 10 स्टेमन है वो 9+1 की कंडीशन में रहते हैं। आपने ये पढ़ा भी होगा 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। नहीं पढ़ा है तो हम भी पढ़ाएंगे, अभी कोई चिंता की बात नहीं है बच्चे। और लेंथ भी वेरी करती है स्टेमन की, इसका भी एग्जांपल दे दूं। जो मस्टर्ड का फ्लोवर है बच्चे उसे देख लेना, और जो साल्विया का फ्लोवर है बच्चे उसे देख लेना। इनके अंदर आपको लेंथ का वेरिएशन भी दिख जाएगा। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट ही नहीं है। अगली स्लाइड पे आ जाऊं। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चे आपके साथ, बहुत ही बढ़िया से। एक भी डाउट होना नहीं चाहिए आपको। वीडियो में कोई पॉज तो नहीं है, बस ये चेक कर रहे हैं लैपटॉप में, ठीक है। 45-46 मिनट का लेक्चर हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है बच्चे? फ्रूट है क्या? बिल्कुल है। सीड है क्या? बिल्कुल है। फ्लावर तो नहीं है। ए और बी दोनों है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अगला सवाल देखो, इस डायग्राम के अंदर ABCD को पहचानना है भाई, बहुत ही ध्यान से देख लो आप। सबसे पहले आप ए को पहचानो बच्चे, ए क्या है? क्या ए ये वाला है, इसको लेबल कर रहा है ए इसको? और ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चे? फिलामेंट है। ये तो हम देख रहे हैं फिलामेंट है। तो ए के अंदर फिलामेंट ही होगा, स्टाइल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है और ये हो सकता है। बी को मैं चेक ही नहीं करूंगा, दोनों में स्टाइल दिया है। सीधा सी को चेक करूंगा, ओवरी है या थैलेमस है। सी को ध्यान से देखो, सी यहां पर लेबलिंग कर रहा है। थैलेमस तो ये वाला है नीचे वाला, ऊपर लेबलिंग कर रहा है, यानी कि थैलेमस नहीं है, ये ओवरी है बच्चे। और डी को भी देख सकते हो बच्चे, डी स्टिग्मा है, बिल्कुल ही सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो दिया गया है वो सारे करेक्ट दिए गए हैं। समझ में आता है? अगली स्लाइड पे लेके चलूं, अगले क्वेश्चन के पास। देखिए बच्चे, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है भाई। सबसे पहला स्टेटमेंट है, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बच्चे जो कि इनिशिएट करते हैं रीडिफरेंशिएशन। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, यहां पर री वर्ड नहीं आएगा, ओनली डिफरेंशिएशन वर्ड आएगा। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे। क्या हमें इनकरेक्ट बताना है? यहीं पे इनकरेक्ट है और ए करेक्ट भी है। आगे भी पढ़ के बता दूंगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इनफ्लोरेसेंस जो है वो बन जाता है, जिससे बड बन जाती है और बड से फ्लोवर बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये पूरा पढ़ा है। ये फ्लोवर का फॉर्मेशन इन द फ्लोवर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। बिल्कुल सही भाई, है ना। एंड्रोइशियम गाइनोइशियम्स होते ही हैं। नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। अगला क्वेश्चन देख लो आप, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लोवर डज नॉट कंप्राइजेस, ऐसा ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव नहीं है। क्या एंड्रोइशियम रिप्रोडक्शन करता है? बिल्कुल करता है। क्या स्टमन करता है? बिल्कुल करता है। क्या गाइनोइशियम करता है? बिल्कुल करता है। क्या कार्पेल करता है? बिल्कुल करता है। क्या पिस्टिल करता है? बिल्कुल करता है। ये दो ही तो एसेंशियल वोरल पढ़ाए थे, जो रिप्रोडक्टिव वोरल है, जो हेल्प भी करेंगे रिप्रोडक्शन में। बात समझ आती है? टेपल क्या था बच्चे? एसेसरी, जो हेल्प करता है ओनली। टेपल, इसका जो पूरा वोरल है उसका नाम क्या था? पेरियांत था। किसके अंदर प्रेजेंट था? लिलिएसी के अंदर, पोएसी के अंदर। बात समझ आती है क्या? तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, ये फ्लोवर का पार्ट है ओनली, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, जो टिपिकल एंथर होता है बच्चे, ये कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, ईच लोब में 2 थीकाएं होती है, इसलिए ये डाइथीकस भी होता है। इसलिए ये डाइथीकस भी होता है। बोलो, बात समझ आती है क्या? डाइथीकस में इधर ई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। डाइथीकस भी होता है। तो सबसे फिल इन द ब्लैंक्स में पहली वाली में बाइलोब आएगा, डाई नहीं आएगा, डाई नहीं आएगा, बाइलोब्ड आएगा। उसके बाद वाली में 2 आएगा, 4 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए, पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया, एनसीईआरटी भी पढ़ाई, टॉपिक भी पढ़ाया, क्वेश्चन भी करा दिए, सब कुछ करा दिया। जो
मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो थोरेक्स के ऊपर शॉर्ट वीडियो में आपको करवा दी जाएगी। इस क्वेश्चन के भी 300 प्लस क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे हाई लेवल के, जिससे नीट 26 में आपका बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहे बच्चों। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में। चिल देन।